नमस्कार साथियों, हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक बहुत ही दिव्य और पावन कथा लेकर। इस कथा के माध्यम से हम अज्ञान से ज्ञान तक की यात्रा करेंगे। अतः साथियों, हमारा आपसे यह अनुरोध है कि आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। भारतीय ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह कहा गया है। यह न तो पूर्ण रूप से पापी है, न पूर्ण रूप से शुभ। राहु कर्म, भ्रम, माया, भय, अचानक परिवर्तन, विदेशी तत्व, राजनीति, तकनीक और रहस्य का कारक है। जब जीवन में बिना कारण भय, झूठे आरोप, मानसिक अशांति, अचानक नुकसान, नशे की प्रवृत्ति, रिश्तों में टूटन या समाज में बदनामी आने लगे तो समझना चाहिए कि राहु सक्रिय है। बहुत समय पहले की बात है, आर्यावर्त में सत्यकेतु नाम का एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वह दानी, पराक्रमी और विद्वान था, किंतु उसके मन में अहंकार छिपा था। राजा को लगता था, मेरी बुद्धि सर्वोच्च है, मेरे निर्णय कभी गलत नहीं हो सकते। यही अहंकार राहु को बहुत प्रिय होता है। एक दिन राजा के जीवन में अचानक घटनाएं घटने लगी, क्योंकि उसके जीवन में अब राहु का प्रवेश हो चुका था। मंत्री विश्वासघात करने लगे, राज्य में अफवाहें फैलने लगी, रानी बीमार रहने लगी, राजा को अनजाना भय सताने लगा, बिना कारण क्रोध आने लगा। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए पर शांति नहीं मिली। अंततः राजा वन में गए और महर्षि दुर्वासा से मिले। राजन, यह कोई शत्रु नहीं, यह राहु की दशा है। राहु तुम्हें दंड नहीं, बोध देने आया है। राजा ने पूछा, तो राहु मुझे कष्ट क्यों दे रहा है? ऋषि बोले, क्योंकि तुम सत्य तो बोलते हो पर विनम्र नहीं हो, दान तो देते हो पर करुणा नहीं रखते। राहु अहंकार तोड़ता है। इसी प्रकार एक अन्य कथा समुद्र मंथन की। ऋषि ने राजा को राहु की उत्पत्ति की कथा सुनाई। जब समुद्र मंथन हुआ, देव और असुर अमृत पाने को आतुर थे। स्वर भानु नामक असुर देवों के बीच बैठकर अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया, पर अमृत के कारण सिर बना राहु, धड़ बना केतु। तभी से राहु सूर्य चंद्र से बदला लेता है। राहु कहता है, मैं छल नहीं हूँ, मैं सत्य की परीक्षा हूँ। जो भीतर से शुद्ध है उसे मैं ऊंचाई देता हूँ, जो झूठ, लालच और अहम में है उसे मैं गिराता हूँ। राजा सत्यकेतु ने शनिवार को व्रत रखा, गरीब कोढ़ी अंधे को भोजन कराया, झूठ का त्याग किया, क्षमा मांगी, शिव उपासना की। 40 दिन बाद मन शांत हुआ, शत्रु मित्र बने, राज्य में सुख लौटा, राहु शांत हो गया। राहु डराता नहीं, जगाता है। राहु भ्रम तोड़ता है। राहु असत्य को उजागर करता है। राहु के शांति के प्रभावी उपाय हम आपको इस कथा में बताने जा रहे हैं। आप उनको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राहु शिव का भक्त है। शिवलिंग पर जल और काला तिल अवश्य चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। दान, शनिवार को हमें काला तिल, कंबल, काली उड़द, नीला वस्त्र, सरसों का तेल किसी गरीब या विकलांग को देना चाहिए। भोजन में भी हमें संयम बरतना चाहिए, नशा छोड़ना चाहिए, मांस मदिरा से दूरी, झूठ से परहेज। राहु काल में हमें क्या करना चाहिए? ध्यान, मंत्र जाप, मौन साधना। और क्या नहीं करना चाहिए? झगड़ा ना करें और कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। अगर आप रत्न पहनना चाहते हैं
तो बिना ज्योतिष की सलाह के कोई भी रत्न धारण ना करें। विशेष राहु शांति उपाय 7 शनिवार तक पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक ओम नमः शिवाय 108 बार। इस कथा से और इन उपायों से साथियों जो निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि राहु शत्रु नहीं है, राहु गुरु है। जो राहु को समझ गया वह जीवन की माया से पार हो गया। इसी प्रकार साथियों, अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप हमारी कथाओं को आगे तक बढ़ाएं, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और हम ऐसे ही आपके लिए सुंदर सुंदर कथाएं लेकर आएं। धन्यवाद साथियों।